आपके साथ में मैं हूं राहुल कुमावत। तो बिहार में बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 2 महीने की शांति के बाद एक बार फिर से पटना में हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए और सड़कों पर उतर आए हैं और खान सर के नेतृत्व में उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि आयोग 13 दिसंबर को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द करे और दोबारा परीक्षा को आयोजित कराए, लेकिन आयोग ने परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग को भी खारिज कर दिया है। अभी यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि परीक्षा को लेकर विवाद क्यों हुआ है और जब से परीक्षा हुई है तब से अब तक क्या क्या घटनाएं हुई है, कैसे छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। बात 13 दिसंबर की करते हैं। 13 दिसंबर को 36 जिलों में 912 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर बवाल हुआ था और हंगामे के बीच आयोग ने परीक्षा तो कराई थी, लेकिन बाद में 16 दिसंबर को इस सेंटर का एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। 18 दिसंबर को पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने धरना दिया। धरने पर वो बैठ गए और सभी सेंटरों पर फिर से परीक्षा कराने की मांग उन्होंने की। अब बात 19 दिसंबर की करते हैं। 19 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर हंगामे मामले में पटना से अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी की जाती है और 4 को इस सेंटर के री एग्जाम का ऐलान हुआ, लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के पास में पहुंचे थे और आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया था। इस दौरान काफी हंगामा प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और पुलिस वालों प्रशासन के साथ भी देखने को मिला था। लेकिन अब सवाल आता है कि छात्र इस परीक्षा को दोबारा कराने की मांग क्यों कर रहे थे, जबकि एक सेंटर की बात थी। पटना के जिस बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षा को लेकर हंगामा हुआ था, उसी को लेकर छात्रों में नाराजगी थी और छात्रों का आरोप है कि आयोग ने पेपर में गड़बड़ी को छुपाया। वहीं कई अन्य सेंटर्स पर भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे कि कहीं पर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, तो कहीं पर ज़्यादा देर तक अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का समय दिया गया था, यानी छात्रों को सपोर्ट किया गया था, ऐसे आरोप लगाए गए थे। हालांकि बीपीएससी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया और अब ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन छात्रों के इस प्रदर्शन को बिहार के कई नेताओं का भी समर्थन मिला। प्रशांत किशोर इस प्रदर्शन के सपोर्ट में आए। वही प्रशांत किशोर के बाद में खान सर अब छात्रों के प्रदर्शन के नेतृत्व की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है और एक बार फिर से ये मामला ठंडा पड़ने के बाद अब गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। खान सर ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराकर ही रहेंगे और उनके पास में कुछ सबूत भी वो बता रहे हैं जो कि हाई कोर्ट में वो रखने वाले हैं। वही खान सर ने इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप जरा सुन लीजिए। अब जीत हम लोग के पास हो गई है। सीएम साहब तक अभी बात पूरी तरह पहुंच गई है और हम लोग एकदम जीत के करीब पहुंच चुके हैं। टेस्ट इसलिए है कि जो आयोग जो है वो सबूतों को नष्ट न कर सके, उसके ऊपर एक प्रेशर बना रहे और हम लोग के पास अब पर्याप्त सबूत आ चुके हैं और री एग्जाम होके रहेगा। ये छात्रों का आंदोलन है और ये आंदोलन एकदम जायज़ है। हम अपनी मांग को यहाँ रखते हैं और ये मांग री एग्जाम तक पहुँचाएगी। 60 दिन से बच्चे जो ठंडी पूरा झेल लगे यहाँ पे, उस समय ये लोग कहाँ थे जो कह रहे हैं कि अब कोई फायदा नहीं होगा। उस समय करा दिए रहते। और ये छात्र आंदोलन है 2.0, इसमें किसी राजनेताओं को हम लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो साथ है तो विधायक लोग को लेके आइए। सब बोलने से साथ में मतलब क्या बन जाता है? आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, शक्ति है, तो विधायक लोग साथ रहे। यहाँ एक बार 2-3 बार आए, 1-2 बार मच्छर उछड़ कटवाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। और सरकार से भी कहते हैं कि री एग्जाम करा दीजिए। ये हम लोगों से ज़्यादा सरकार के पक्ष में साबित हो जाएगा, वरना विद्यार्थियों का गुस्सा झेल नहीं पाएंगे लोग। नीचे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो उनके नीचे अधिकारी लोग मिलने नहीं दिया जा रहा है। अभी दीपक सर हैं और सीएम सर हैं, यही 2 लोग हैं जो री एग्जाम करा सकते हैं। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग यही बात दोहराएंगे कि यही 2 लोग थे जो नहीं चाहते थे। अभी भी हम लोग मर्यादित ढंग से एक बाउंड्री में रह के ही बात बोल रहे हैं और इन्हीं की भलाई के लिए बोल रहे हैं कि सीएम सर हैं, इतना सब चीज़ देखे ही एक री एग्जाम करा दे, आखिर नॉर्मलाइजेशन रद्द करा दी। उनसे मिलने के बाद वो तुरंत बुलाए थे और दीपक सर से ही हमने बोला था कि री एग्जाम तुरंत नॉर्मलाइजेशन का मामला खत्म करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन खत्म भी हो गया था और री एग्जाम भी होगा, विश्वास है हमको। और ये हम वादा करते हैं बच्चों को कि 2025 में गिफ्ट देंगे, एक गिफ्ट देंगे री एग्जाम का, दूसरा देखें वकालत करके उन लोगों के लिए केस के। एक और है, वकालत करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार बच्चों के गांव में झगड़ा होता है, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई केस लड़ने वाला नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए विद्यार्थियों के लिए जीवन समर्पित